आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान दुखी मन को कैसे समझाएं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, इंसान का दुखी मन क्यों होता है और इसे समझाने की क्या जरूरत है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज की यह कहानी इंसान के दुखी मन को कैसे समझाया जाता है, इसके बारे में जानकर आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। इसलिए हे देवी, मैं आपको एक ऐसी प्रसिद्ध कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपका चंचल मन शांत और खुश हो जाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए उस प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक युवक रहा करता था। कहने को तो उसके पास सब कुछ था, माता पिता, बच्चे, पत्नी, रहने के लिए अच्छा घर, खाने के लिए अच्छा भोजन और पहनने के लिए अच्छे कपड़े। लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। वह अच्छा कमा भी लेता था, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था। उसके मन को सुकून नहीं था। वह हमेशा बेचैन रहता और सुकून की तलाश में रहता। वह अपने आसपास के कुछ लोगों को हमेशा घूमते फिरते और खुश रहते देखता। उसे लगता कि शायद जीवन का असली सुकून घूमने फिरने, मजे करने और खुश रहने में है। मित्रों के साथ अलग अलग जगहों पर घूमना और मौज मस्ती करना ही जीवन का सुकून है। तभी एक दिन उस व्यक्ति की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो हर दिन केवल घूमता और मौज मस्ती करता था। इसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं था। उस युवक ने उस घूमने वाले व्यक्ति से कहा, मित्र, तुम्हें घूमने फिरने में तो बहुत आनंद आता होगा। हर जगह नई नई चीजें देखने को मिलती होंगी। हर जगह कुछ नया सीखने को मिलता होगा। तुम्हारे जीवन में तो बहुत खुशियां हैं। तुम हमेशा खुश रहते होंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत सुकून भी होगा। तुम आराम से अपना जीवन जी रहे हो। तभी उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, नहीं भाई, ऐसे बिना मकसद के इधर उधर घूमना मुझे कोई खुशी नहीं देता। इसमें मुझे कोई सुख नहीं दिखता और ना ही मैं चैन से रह पाता हूं। मुझे तो एक घर चाहिए जहां मैं आराम से रह सकूं, चैन से सो सकूं, चैन से खा सकूं और अपना जीवन जी सकूं। जब हमारे पास एक परिवार होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, तभी जीवन का असली आनंद आता है। इस तरह का अकेला जीवन भला कौन जीना चाहेगा। यूं अकेले इस जीवन को बिताना कितना मुश्किल होता है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। मेरे जीवन में कोई सुकून नहीं है। उस घुमक्कड़ व्यक्ति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति का यह भ्रम टूट गया कि घूमने फिरने में मजा आता है, आनंद आता है और इसी में जीवन का सुख है। फिर वह व्यक्ति एक ऐसे इंसान की तलाश में निकल पड़ा जो उसे यह कह सके कि उसका जीवन सुकून से बीत रहा है। उसने सभी से जाकर यह जानना शुरू किया कि क्या उनका जीवन उनके सुकून से बीत रहा है। सबसे पहले वह एक व्यापारी के पास गया और उससे कहा, आपके पास तो इतना धन है, शानो शौकत है, अच्छा खासा व्यापार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी जिंदगी तो बड़े सुकून से बीत रही होगी। तभी वह व्यापारी उस व्यक्ति से कहता है, कैसा सुकून, मुझे तो हमेशा यह चिंता सताती रहती है कि कहीं मेरा व्यापार डूब गया, कहीं मुझे घाटा हुआ तो मैं क्या करूंगा। हर वक्त मेरे विरोधी मेरा व्यापार मुझसे छीनने का प्रयत्न करते रहते हैं। यदि वह मुझसे आगे निकल गए तो मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। ऐसे में मुझे सुकून कहाँ है। मैं तो हमेशा परेशान और चिंतित रहता हूँ। उस व्यापारी की यह बात सुनकर वह व्यक्ति वहां से चल पड़ता है और फिर वह जाकर एक किसान से यही बात करता है। तब किसान कहता है, कैसा सुकून मित्र, हर वक्त ये चिंता सताती रहती है कि अगर मेरी फसल अच्छी नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगा, अपने परिवार के खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा। ऐसे में सुकून कहाँ है, हर वक्त केवल चिंता और परेशानी है। वह व्यक्ति उस किसान से मिलकर आगे बढ़ा। उसके बाद वह एक मजदूर के पास पहुंचा और फिर एक अधिकारी के पास भी गया।
जहां जहां वह जा सकता था वहां वहां गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कह सके कि उसके जीवन में खुशियां हैं, सुकून है और वह अपने जीवन को बड़े ही सुकून के साथ जी रहा है और उसे अपने जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ चाहिए था वह उसे मिल चुका है। जब वह सबसे मिलकर थक गया और उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, तब वह राजा के पास पहुंचा और उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजा ने उस युवक की बात सुनी और कहा, अवश्य। तभी वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, क्या आपके जीवन में सुकून है? आपके पास तो सब कुछ है, धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, शान और शौकत। आपको किसी चीज की कमी नहीं है। जो चीज आपको चाहिए वह तुरंत मिल जाती है। मुझे लगता है कि आप ही वो हैं जो अपने जीवन को सुकून के साथ जी रहे होंगे। तो क्या आपके जीवन में सुकून है? राजा उस युवक की बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, युवक, जो सुकून तुम अपने जीवन के लिए ढूंढ रहे हो वही तो हम भी ढूंढ रहे हैं। कहने को तो हमारे पास सब कुछ है, पर हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगी ही रहती है। बस वही छोटी सी कमी हमारे जीवन का सुख और चैन सब लूट लेती है। लेकिन यदि तुम्हें कहीं सुकून मिल जाए तो मुझे भी अवश्य बताना, क्योंकि हमें भी अपने जीवन में सुकून की सख्त आवश्यकता है। हम भी अपने जीवन को चैन से जीना चाहते हैं। राजा की यह बात सुनकर वह युवक निराश होकर वापस घर की ओर लौट रहा था और उसे यह भी यकीन हो चुका था कि किसी भी मनुष्य के जीवन में कभी भी सुकून जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। एक मनुष्य हमेशा अधूरा ही रहता है, वह हमेशा बेचैन ही रहता है। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, वह कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। वह यह सोचता हुआ अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने एक वृक्ष देखा। वह वृक्ष उसे अति सुंदर लग रहा था, जिसके कारण वह वहीं पर बैठ गया और मन ही मन यह बड़बड़ा रहा था कि इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से परेशान है। किसी को किसी चीज की कमी है तो किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वह अपनी इच्छाओं से परेशान है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई और जब उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक साधु खड़े थे। साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? तभी वह युवक उन साधु से कहता है, महाराज, आप जितना कहेंगे मैं आपको उतना भोजन दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। उन साधु ने कहा, पूछो, तुम क्या जानना चाहते हो? तभी वह युवक उन साधु से कहता है, महाराज, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या इस सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में सुकून है? मैंने बहुत तलाश की, कई लोगों से बात की, उनके जीवन के बारे में जाना, लेकिन हर कोई यही कहता है कि वे अपनी कुछ ना कुछ समस्याओं से हमेशा परेशान रहते हैं। उन्हें एक पल के लिए भी चैन नहीं है। यहाँ तक कि मैं राज्य के राजा के पास भी गया था, उन्होंने भी यही कहा कि किसी न किसी चीज की कमी के कारण हमेशा मन बेचैन रहता है, इसे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता। तभी वह साधु उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम गलत खोज रहे हो। जितने भी व्यक्ति हैं सभी के पास सुकून है। यह सुनकर वह युवक चौंक उठा और उन साधु से कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने हर जगह खोजबीन की, हर जगह लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि वे अपना जीवन सुकून से बिता रहे हैं। और दूसरों की बात क्या करना, मैं तो खुद अपने जीवन में किसी न किसी इच्छाओं और परिस्थितियों को लेकर हमेशा चिंतित रहता हूँ। फिर भला आप यह कैसे कह सकते हैं कि सबकी जिंदगी चैन से भरी हुई है, सभी के जीवन में सुकून है? तभी वह साधु उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, जिस सुकून की तलाश तुम कर रहे हो वह सभी के जीवन में है। बस फर्क इतना है कि हम मनुष्य हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती। तभी वह युवक उन साधु से कहता है, महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, कृपया इसे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाइए। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पास भी सब कुछ है, अच्छा घर, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, तुम्हारा परिवार भला चंगा है, माता पिता, पत्नी, बच्चे सब हैं। लेकिन तुम्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। जैसे कि अभी तुम यह जानना चाहते हो कि
क्या किसी के जीवन में सुकून है? यह इच्छा तुम्हें यहाँ वहां दौड़ा रही है और तुम्हारे मन की बेचैनी बढ़ा रही है। इसी कारण तुम्हारे पास जो सुकून होना चाहिए था वह अब नहीं है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है, महाराज, मुझे आपकी बात अभी भी समझ नहीं आई। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, किसी भी व्यक्ति को सुख कब मिलता है? उसके मन को चैन कब आता है? युवक जवाब देता है, महाराज, जब किसी मनुष्य की कोई इच्छा पूरी हो जाए, जब वह कोई चीज चाह रहा हो और उसे मिल जाए तो उसका मन अति प्रसन्न होता है और तभी उसे चैन मिलता है। साधु कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन याद रखना कि इच्छाएं कभी भी हमें सुकून और चैन नहीं दे सकती, चाहे तुम कितनी भी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति क्यों न कर लो। ये तुम्हारे पास जो चैन और सुख है उसे भी छीन लेती हैं। युवक पूछता है, महाराज, तब क्या हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए? क्या हमें सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए? गुरु कहते हैं, बेटा, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस चैन और सुकून की तलाश में तुम हो वह सभी के पास है। यह मिलता नहीं है, यह तो सबके पास ही है। बस इसके लिए तुम्हें एकांत चाहिए, और जब तुम एकांत में इसे देखते हो, इसे समझते हो, तो आनंद की वर्षा होती है। जिस व्यक्ति के पास एकांत है उसके पास आनंद भी है, और जिस व्यक्ति के पास आनंद है वह दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है, चाहे सुख हो या फिर चाहे वह अपने अंतिम समय को ही क्यों न प्राप्त कर रहा हो, लेकिन वह आनंद से भरा रहता है, उसका मन खुशहाली से भरा रहता है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है, महाराज, आखिर आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं? मुझे अब तक आपकी कोई भी बात पूरी तरह से समझ नहीं आई। यदि आप कोई उदाहरण देकर बताएं तो मुझे और अच्छे से समझ में आ सकता है। तभी वे साधु उस युवक को अपने साथ अपने आश्रम ले गए। वहां पर एक कुत्ता था। उस कुत्ते की ओर इशारा करते हुए वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम कुत्ते को देख पा रहे हो? तब वह व्यक्ति कहता है, हाँ महाराज, मैं उस कुत्ते को देख पा रहा हूं। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम उसकी पूंछ को देख रहे हो, वह उसे किस तरह से हिला रहा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ महाराज, मैं देख रहा हूं कि वह अपनी पूंछ को किस तरह से हिला रहा है। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा, एक कुत्ते के लिए अपनी पूंछ हिलाना सबसे बड़ा सुख और आराम है, और वही उसके लिए सबसे खास चीज है। तभी वह व्यक्ति साधु से पूछता है, महाराज, इसका क्या मतलब है? आखिर वह एक कुत्ता है और उसे अपनी पूंछ हिलाना पसंद है, तो इससे सुख और चैन का क्या लेना देना? साधु ने जवाब दिया, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं। साधु ने कुत्ते की पूंछ पकड़कर उसके सामने दिखानी शुरू कर दी। कुत्ता अपनी पूंछ पकड़ने के लिए गोल गोल भागने लगा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। भागते भागते वह गिर गया, फिर उठकर फिर से भागने लगा। अंत में थककर वह चुपचाप बैठ गया। यह सब देखकर साधु ने युवक से कहा, बेटा, देखा, हमारे पास भी सुकून ऐसा ही होता है जैसे कुत्ते की पूंछ। हम भी जीवन भर सुख और चैन पाने के लिए भागते रहते हैं। युवक ने कहा, महाराज, मुझे आपकी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अगर आप मुझे मेरा सुकून नहीं दिखाएंगे तो मैं कैसे समझूंगा कि मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं। साधु युवक को एकांत तालाब के किनारे ले गए, जहां चारों तरफ हरियाली थी। साधु एक पेड़ की छाया में बैठकर ध्यान करने लगे। युवक ने सोचा कि अब साधु उसे सुकून दिखाने वाले हैं और कोई चमत्कार करेंगे, लेकिन काफी समय बीत गया और कुछ नहीं हुआ। युवक का मन विचलित होने लगा और वह क्रोधित हो गया। उसने सोचा, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ और ये साधु मजे से पेड़ की छाया में बैठे हैं। उसने उन गुरुवर से कहा, गुरुवर, आप ये क्या कर रहे हैं और आप आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? आपने तो ये भी नहीं बताया कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। जब आप मुझे यहाँ लाए थे तो मुझे लगा था कि अब मैं अपने आप को जान पाऊंगा। मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, मेरा सुकून किस में है, मैं ये देख पाऊंगा। लेकिन आप तो यहाँ आकर खुद ही पेड़ की छाया में बैठकर आंखें बंद करके पता नहीं किस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। लेकिन वह साधु कुछ नहीं कहते, उस युवक की किसी बात का जवाब नहीं देते।
यह देखकर वह युवक अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और उनसे न जाने क्या क्या कहने लगता है। इधर उधर टहल कर आता है इस इंतजार में कि अब वह साधु आंखें खोलेंगे और उसके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन देखते ही देखते समय बीतता जा रहा था और काफी समय के बाद अब उस व्यक्ति को प्यास लग चुकी थी। उसने पास के तालाब से पानी पिया और एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। काफी देर के बाद भी जब उन साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली तो उसे बैठा नहीं रहा गया। वह वहीं पर लेट गया, आकाश की ओर देखने लगा और उसने यह भी उम्मीद छोड़ दी कि वे साधु उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब देंगे। वह चुपचाप होकर केवल लेटा रहा। तभी अचानक कुछ समय बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। पक्षियों की आवाज, जानवरों की आवाज, पानी की आवाज, हवाओं के बहने की आवाज। यह सब सुनकर उसे बड़ा आनंद आ रहा था, उसे बड़ा चैन मिल रहा था। ये सुनते सुनते उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और उसे नींद आ गई। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह साधु उसके पास ही खड़े हैं। उठते ही उस युवक ने उन साधु से कहा, महाराज, आपने तो मुझे मेरा सुकून दिखाया ही नहीं। मैं इतनी देर से परेशान हो रहा था, लेकिन आप हैं कि आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम अब परेशान हो रहे हो, लेकिन क्या इसके पहले तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं हुई थी? क्या तुम्हें वे सुख, वे चैन, वे सुकून महसूस नहीं हुआ था? तभी वह युवक उन साधु से कहता है, महाराज, आप सही कह रहे हैं। जब मैं लेटा हुआ था तब मुझे बड़ा ही चैन मिल रहा था। मेरा मन बिल्कुल शांत था और मुझे आनंद की अनुभूति हो रही थी। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा, वह सुकून जो तुमने महसूस किया वह केवल बाहर की ओर ही दिखाई पड़ता है। उस समय तुम्हारा शरीर थक चुका था, तुम और कुछ नहीं कहना चाहते थे, तुम आराम करना चाहते थे और तुम्हारा मन अब और कुछ नहीं सोचता था। इसी कारण तुमने उस आनंद को महसूस किया जो हमेशा हमें केवल एकांत में ही मिलता है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी नींद से बाहर आए, तुम्हारे मन में फिर वही सवाल खड़ा हो गया और तुम फिर से उसी तलाश के लिए तैयार हो गए। इसी कारण तुम्हारे मन में फिर से वही जिज्ञासा उठने लगी कि आखिर वह सुकून कहाँ पर है। लेकिन अपनी इस तलाश के चक्कर में तुम यह भूल गए कि तुमने कुछ देर पहले ही उस आनंद की अनुभूति की है, उस चैन को पाया है जो तुम्हारे पास पहले से ही है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है, महाराज, आप सही कहते हैं। मैंने अपने सुकून को पहचान लिया है। मैंने यह जान लिया है कि सुकून, आनंद, चैन और सुख क्या होते हैं। लेकिन अब भी मेरा एक प्रश्न शेष है। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, अब क्या रह गया है? युवक कहता है, महाराज, आपने मुझे आनंद की अनुभूति तो करवा दी, लेकिन अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए मुझे अपना घर बार छोड़ना होगा? क्या मुझे अपना हर कार्य छोड़कर किसी एकांत जगह, किसी तालाब के किनारे जाकर बैठना होगा? इससे तो मेरा जीवन नहीं चल पाएगा, और अगर ऐसा ही है तो फिर से मैं कभी भी उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाऊंगा। साधु मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा, जिस आनंद की अनुभूति तुमने की थी वह तो केवल कुछ पलों का था और वह बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर करता था। लेकिन जिस एकांत की तुमने अनुभूति की थी, अगर तुम उसे अपने भीतर उतार लो तो तुम हमेशा उस सुकून और आनंद की अनुभूति कर सकते हो। फिर चाहे तुम कहीं भी रहो, भीड़ में भी क्यों ना हो, इस संसार के सारे कार्य करते हुए भी तुम हमेशा एकांत में रहोगे, सुकून से रहोगे। तब तुम जो भी करना चाहोगे वह तुम अवश्य कर पाओगे, क्योंकि जिस काम में आनंद और सुकून होता है वह हमेशा सफल होता है। तभी वह व्यक्ति उन साधु से पूछता है, महाराज, भीतर की ओर कैसे उतारा जाता है? मैं अपने भीतर इस आनंद की अनुभूति कैसे प्राप्त कर सकता हूं? साधु कहते हैं, बेटा, इसका केवल एक ही मार्ग है और वह है ध्यान। ध्यान करके तुम अपने भीतर की ओर उतर सकते हो, अपने आप को और अच्छी तरह से जान सकते हो, पहचान सकते हो और अपने आनंद की अनुभूति भी कर सकते हो। मन के एकांत पर ध्यान दो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपने शरीर की ऊर्जा को व्यर्थ न जाया करो, बल्कि इसका इस्तेमाल शांत रहकर, एकांत में रहकर अपने भीतर उतरने में करो। जब तुम एकांत में रहोगे
तब तुम्हें तुम्हारी हर समस्या का समाधान भी मिल जाएगा और तुम्हारा काम सफल होगा, क्योंकि तुम हर काम को अपनी पूरी लगन और मेहनत से कर पाओगे। अगर तुम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो यही ध्यान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। तुम जीवन की हर सफलता को हासिल कर सकोगे जो तुम चाहते हो। इतना कहकर साधु शांत हो गए और वह व्यक्ति साधु को प्रणाम करके कहता है, महाराज, मुझे आपकी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी हैं। इतना कहकर युवक अपने घर की ओर लौट आया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, चलिए अब पृथ्वी लोक की सर्वश्रेष्ठ अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी बहुत पहले की है। एक नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका इस संसार से मन भर चुका था और जो इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता था। उसने एक दिन फैसला किया कि वह इस जीवन की हर मोह माया को त्याग देगा। उसने अपना मन बना लिया था। उस व्यक्ति ने सन्यासियों का जीवन देखा था और उसने यह तय कर लिया था कि वह भी अब एक सन्यासी बनेगा। वह तुरंत ही अपने घर से निकलकर पास में रह रहे एक सन्यासी महात्मा के पास गया और उनसे कहा, मुझे एक सन्यासी जीवन जीना है। मैं अब इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता हूँ। इस पर सन्यासी महात्मा ने पूछा, क्या तुम सच में एक सन्यासी जीवन जीना चाहते हो? क्या तुमने यह तय कर लिया है कि तुम्हें अब सन्यासी बनना है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, मैंने ये तय कर लिया है। मुझे इस संसार की मोह माया को त्यागना है। उस व्यक्ति की बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने कहा, तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। उस पर व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। सन्यासी महात्मा ने कहा, तो ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे लगेगा और मुझे कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद ही बुला लूँगा। हमारे आश्रम में 100 से ज़्यादा सन्यासी रहते हैं। तुम्हें भी उन्हीं की तरह रहना होगा, उन्हीं की तरह खाना होगा, उन्हीं की तरह पीना होगा और उन्हीं की तरह वस्त्र पहनने होंगे। जैसा वो जीवन जी रहे हैं, ठीक उसी प्रकार का जीवन तुम्हें भी जीना होगा। इस पर व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर उसने सन्यासी महात्मा को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली और आश्रम की ओर चला गया। आश्रम में जाने के बाद उसे एक कमरा मिला। उस कमरे में जाकर वह चुपचाप बैठ गया। आश्रम में रहने वाले सभी लोग उसे चावल कूटने का काम देते थे। वह व्यक्ति हर रोज उन 100 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम करने लगा। जब भी वह थक जाता वहीं पर सो जाता और जब उसकी नींद खुलती तो वह फिर से अपने काम पर यानी चावल कूटने में लग जाता। इसी तरह उसके कई दिन बीत गए। उसे लगता था कि जब भी गुरुदेव को उसकी जरूरत होगी वे उसे खुद ही बुला लेंगे। उसे यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि उसे गुरुदेव से मिलना चाहिए। इसी इंतजार में वह व्यक्ति इसी तरह से रहने लगा। वह सुबह से शाम तक केवल चावल कूटने का ही काम करता रहता था। गुरु के कहे अनुसार उसने यही काम चुना था और उसे यही काम करने को कहा गया था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन अभी तक उन सन्यासी महात्मा ने उसे नहीं बुलाया। इसी तरह 2 साल और बीत गए। तीसरा साल भी इसी तरह गुजर गया और करते करते पूरे 5 साल उस व्यक्ति ने उसी आश्रम में चावल कूटते हुए गुजार दिए। अभी तक उन सन्यासी महात्मा ने उसे कभी नहीं बुलाया, लेकिन इस दौरान उसके मन में अब कोई विचार नहीं रह गए थे, न कोई अड़चने, न कोई समस्या। वह अपने गुरु के आदेशानुसार बस इसी काम में लगा रहता था। 5 सालों से वह यही काम कर रहा था और यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 5 सालों के बाद वे सन्यासी महात्मा काफी बूढ़े हो चुके थे। उन्हें लगा कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है और उन्हें अब किसी उत्तराधिकारी को चुनना ही होगा। इसलिए उन्होंने आश्रम में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह अंधेरी रात में मेरे कमरे की बाहरी दीवार पर 4 पंक्तियां लिखकर जाएगा और उन पंक्तियों में उसे यह बताना होगा कि इस जीवन को जीने का सही तरीका क्या है, इस जीवन को किस तरह से जीना सही है। इस जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन एक बात याद रखना कि उसे यह खुद से ही लिखना होगा और खुद के जीवन का अनुभव बताना होगा। जो भी यह बताने में सफल हो जाएगा वही असली उत्तराधिकारी बन पाएगा। यूं तो उस आश्रम में रहने वाले सभी सन्यासी महात्मा उन्हें बहुत मानते थे और उनका आदर करते थे, लेकिन इस तरह से कोई भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहता था।
उन सन्यासी महात्मा के सामने खुद को एक सही और सफल उत्तराधिकारी साबित करना बहुत ही मुश्किल था। चाहत तो सभी शिष्यों के मन में थी कि वे एक उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोई भी यह काम करना नहीं चाहता था। लेकिन उन 100 शिष्यों में से एक ऐसा विद्वान शिष्य था जिसने हिम्मत की और अंधेरी रात में जाकर गुरुजी के कमरे के बाहर की दीवार पर यह लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। यह 4 पंक्तियां उस शिष्य ने बड़ी ही हिम्मत के साथ अपने गुरुवर के कमरे की बाहरी दीवार पर लिख दी थीं। अगली सुबह जब वह सन्यासी महात्मा उठे और अपने कमरे से बाहर आए तो उन्होंने ये 4 पंक्तियां पढ़ी और कहा, आखिर किस मूर्ख ने मेरी दीवार को खराब कर दिया है, उसे पकड़कर अभी मेरे पास लेकर आओ। जब आश्रम में सभी लोगों ने पता किया तो यह पता चला कि वह विद्वान शिष्य रात को ही इन 4 पंक्तियों को लिखने के बाद आश्रम छोड़कर चला गया था, क्योंकि यह विचार उसके अपने नहीं थे और उसने जाते जाते अपने मित्रों से यह भी कह दिया था कि अगर सुबह गुरुवर को मेरी ये 4 पंक्तियां पसंद आईं तो तुम मुझे बता देना, और अगर इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद गुरुवर नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो उन्हें मेरा पता कभी मत बताना। यह सब देख आश्रम के सभी लोग बड़े ही चिंतित हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी 4 पंक्तियां तो लिखी गई थीं, फिर आखिर गुरुवर नाराज क्यों हो रहे हैं। इतने सत्य शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें शब्दों और विचारों की धूल जम जाती है। अगर उसे साफ कर दें तो सत्य का प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लगता है। भला इसमें कुछ गलत क्या लिखा गया है जो गुरुवर इतना क्रोधित हो रहे हैं। गुरुवर कुछ ज्यादा ही सख्त लगते हैं। देखते हैं कि गुरुवर को ऐसा उत्तराधिकारी कहां से मिलता है जिसके पास इससे भी उच्च विचार होंगे। पूरे आश्रम में सभी लोग बस यही बातें कर रहे थे कि आखिर गुरुवर को उनका मन पसंदीदा उत्तराधिकारी कहां से मिलेगा। उस आश्रम में रहने वाले 4 शिष्य आपस में यही बातें कर रहे थे और वह यह बातें करते करते उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास से गुजर जाते हैं। वह व्यक्ति ये सारी बातें सुन लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वे चारों यह देख उस व्यक्ति से पूछते हैं कि इसमें हंसने वाली बात क्या है, तुम्हें इसमें क्या गलत लगा कि तुम्हें इस पर हंसी आ रही है। इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है कि गुरुवर सही तो कह रहे हैं, किसी ना समझने वाले ने ही ये सब लिखा होगा। यह सुनकर वे चारों शिष्य क्रोधित हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो 5 सालों से सिर्फ चावल ही कूट रहे हो, तुम्हें किस बात का ज्ञान है। ना ही तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही तुम्हें गुरुवर ने कभी कोई ज्ञान दिया है, फिर तुम्हें क्या पता है। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम ही कोई अच्छे शब्द क्यों नहीं बता देते। वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन इतने सालों से मैं चावल कूट रहा हूं तो मुझे लिखने की आदत अब नहीं रही। मैं लिखना भूल गया हूं। मैं बातें तो बता दूंगा, लेकिन किसी को लिखना पड़ेगा। और यह भी याद रखना कि मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है, और अगर किसी ने मुझे यह उपाधि देनी भी चाहिए तो मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। मैं अपने कान पकड़ता हूं, लेकिन इन विचारों को कभी नहीं बताऊंगा। इस पर वे चारों शिष्य कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें यह उपाधि कोई नहीं देगा, लेकिन वह क्या शब्द है, तुम बताओ तो सही, हम लिखते हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, अच्छा ठीक है, तब लिखो जो मैं कह रहा हूं। कैसा दर्पण, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है वह सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह बात गुरु के कानों में पड़ जाती है। आधी रात को वह गुरु उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं, तुम यहां से चले जाओ, वरना आश्रम के सभी 100 लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहो या ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो शब्द तुमने कहे थे वही असली सत्य हैं और जीवन के अनुभव को दर्शाते हैं। इसलिए मैंने मन ही मन तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। अगर यह बातें इन 100 आश्रम के लोगों तक पहुंच गईं तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है। जिसे शास्त्रों का भी कोई ज्ञान नहीं है, वह भला कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है, वह आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर शास्त्र जानने वाले सभी लोग सिर्फ सिर पीटते रह जाएंगे। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और कहीं और अपनी दुनिया बनाओ। महात्मा संत ने भी अपने एक शिष्य से कहा था
कि जब तुम्हारे मन के सारे विचार शांत हो जाएंगे और तुम्हारे भीतर विचार आना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें सत्य का अनुभव होगा। तुम सत्य का अनुभव करोगे और खुद को और इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे। यही संतत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर काम करना और इन्हें अच्छे से समझना कि आखिर आपके अंदर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर आखिर क्या चल रहा है। इन्हें अच्छी तरह और जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करना, ना कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना। अगर आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं तो यह गलत होगा, जिससे मन और भी तेजी से भटकने लगेगा और बार बार भटकेगा। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका मन तेजी से भटक रहा है तो तुरंत उस पर ध्यान देना शुरू करें, उसे जागरूकता के साथ देखें, अपने विचारों पर ध्यान दें और उनका निरीक्षण करना शुरू करें। निरंतर प्रयास के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर विचारों को जागरूक होकर देखने की आदत बन गई है और साथ ही आप यह भी देख पाएंगे कि आपके मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं वे सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। आपको उनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बस अपने प्रयास पर काम करते रहना है और निरंतर जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना है। अगर आप इस प्रयास को लगातार करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने विचारों को आसानी से समझ पाएंगे, उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे और उन पर विराम भी लगा पाएंगे। तब आप अपने आने वाले कल या बीते हुए कल में नहीं बल्कि वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। इसलिए आपको अपने ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है और अपने विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आप आज जो कुछ भी है उसमें खुश रह सकें। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।